रिया के फादर जस्टिस चौधरी से मेरी बात हो गई है। समझ नहीं आता, इतनी होशियार लड़की, ब्राइट स्टूडेंट, पढ़ाई का भी कोई टेंशन नहीं था कि आजकल के बच्चे इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचते क्यों नहीं? कोई भी इंसान ऐसा कदम अक्सर अपनी जिंदगी में सिर्फ तब उठाता है जब उसकी जिंदगी में हौसले और उम्मीद की कोई किरण बाकी ना रह गई, जब उसे ऐसा लगे कि अब कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। फिर वो अपनी सारी हिम्मत छोड़कर बस उतनी हिम्मत बटोरता है जिससे वो अपनी जान त्याग सके। जरूर किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होगी रिया, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि रिया ने असल में खुदकुशी करने की कोशिश की है या फिर उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। सब लोगों से अच्छे से बयान लो और किसी को इस तरफ आने मत देना। अगर आप में से किसी को भी आइडिया या मालूम है, अंदाजा है कि रिया ऐसा क्यों कर सकती है, उसके पीछे क्या वजह होगी, मार्क्स की टेंशन, किसी से लड़ाई, टीचर का डांटना, बॉयफ्रेंड से लड़ाई, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकती है, प्लीज मुझे बताएं। कोई भी बात अपने तक छुपाइए मत, अपने तक मत रखिएगा, मुझे बताइए। नहीं सर, नहीं पता, कुछ नहीं देखा। हाँ सर, हम लोग तो खुद ही रिया की आवाज सुन करके यहाँ पर आए थे। एक लड़की आप लोगों के ही कॉलेज की, आप लोगों के कॉलेज की छत से नीचे गिर जाती है और आप लोगों को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। आप लोग बात समझने की कोशिश कीजिए। एक क्लू इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प कर सकता है, इस केस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकता है। कुछ पता हो, कुछ याद आ रहा हो, कोई भी बात। कम ऑन गाइस, आप लोग कुछ नहीं कहेंगे, वो आपकी दोस्त थी। बुलबुल ने बताया था कि रिया उसे कुछ कहना चाहती थी। ये लड़की तुम्हारी क्लास में पढ़ती है ना बुलबुल? थानेदार साहब, हमारे को ना आपको इसके बारे में कुछ बताना था। मुझे बुलबुल से बात करनी होगी। तुम्हें अभी भी लगता है कि सब कुछ ठीक है? कल रात तुम और रिया एक ही पार्टी में थे ना? आज भी तुम घर से पहले निकली क्योंकि तुम्हें रिया से नोट्स लेने थे। क्या तुम रिया से मिल पाई थी? देखो अनिका, मैं जब से इस कॉलेज में आई हूँ ना, मैंने हमेशा से रिया को डरा हुआ और परेशानी देखा है, लेकिन कल रात से जब से तुम पार्टी से आई हो ना, तुम्हारे चेहरे पे भी वही डर और वही परेशानी। वर्णिका, हमारे को बताओ क्या बात है? तुम्हें क्या पता है कि रिया ने जो किया वो क्यों किया? हमारे से मत छुपाओ, ठीक है? तुम हमारे को कुछ नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं, मत बताओ हमारे को, लेकिन कम से कम अपने चाचू को तो बता दो ना। उन्हें बता दो क्या बात है। नहीं चाची, चाची ये बात चाचू से नहीं बता सकती। वर्णिका, हमारे को बताओ वो क्या बात है। वर्णिका, अगर तुम्हारी माँ आज यहाँ होती तो तुम उन्हें सब कुछ बताती ना। वर्णिका, हमारे को बताओ, डरो मत, बताओ क्या बात है। चाची, ओ चाची, रिया
रिया तो तुम्हारी सारी गंदी फोटोज वायरल कर दूंगा। एक गलती और तुम और तुम्हारी फैमिली किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। प्रॉब्लम क्या है आपकी? हाँ, आपको पता है ना मेरी फ्रेंड ने अभी भी सुसाइड करने की कोशिश की है। ऑफ कोर्स मैं डरी हुई हूँ। चाची प्लीज मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेले छोड़ दो। लेकिन रिया आप लोगों के साथ पढ़ती थी, आप लोगों की दोस्त थी, आप लोग कुछ भी नहीं कहेंगे? दोस्त? दोस्त तो वो सबकी थी सर, स्पेशली लड़कों की। क्या मतलब है तुम्हारा? यही सर कि ऐसी लड़कियां दोस्ती सबसे करती है, पर खास दोस्ती सिर्फ कुछ ही लोगों से निभाती है। और रिया किस टाइप की लड़की थी ये सभी जानते हैं। नए नए लोगों को मिलना, रात रात भर नए नए लोगों के साथ पार्टी करना, सर सबके साथ फ्लर्ट करना, कभी किसी क्लब तो किसी पब में जाकर। सर सर कुछ खास हो तो मैं बताऊं ना, एक बात तो है नहीं। क्यों वरने का तुम ही बताओ ना। हाँ चाचू। हाँ सर, अभी ठीक बोल रहा है, वो रिया थी ही वैसी। सर एक और बात, वो कपड़े ऐसे पहनती थी कि हम लड़कों को शर्म आ जाती थी। उसके कपड़े और उसका कैरेक्टर सर एकदम। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, अपनी छोटी सोच की शर्म। रिया तुम्हारी दोस्त थी ना, आज वो हॉस्पिटल में अपनी जान के लिए लड़ रही है और तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। तुम लड़के क्या लड़कियों से दोस्ती नहीं करते? तुम लड़के क्या पार्टी में नहीं जाते? तुम होते कौन हो उस लड़की को ये बोलने वाले कि वो किस टाइप की है? अरे तुम किस टाइप के हो? उस दिन जब हमारा कॉलेज में पहला दिन था, लड़कियों को नंबर तुम ही दे रहे थे ना, तभी मैंने तुम्हारे कान मरोड़े थे। आज तुम एक थप्पड़ लगाए। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना, तो इस कॉलेज की सारी लड़कियों से ना तुम्हें सैंडल से मार खिलवाऊंगी। सैंडल से पिटने का बहुत शौक है क्या तुम्हें? बुलबुल ने जो कुछ भी किया ना, बिल्कुल सही किया। तुम जैसे घटिया सोच रखने वाले लड़कों को ना यही सबक मिलना चाहिए। आइंदा ऐसी गलती मत करना। थानेदार साहब, रिया बहुत अच्छी लड़की है। वो अभी कुछ दिनों से थोड़ी परेशान थी, आज मैं उससे बात ही करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ये सब हो गया। पर हमारे को पक्का पता है कि उसे परेशान करने वाला इसी कॉलेज में से कोई एक है। देखो चाची, मिसेस बुलबुल, मुझे पता तुम्हें मुझसे डे 1 से प्रॉब्लम है, पर जब रिया ने सुसाइड किया था तो सर हम इधर ही थे। आपको चाहिए तो आप सीसीटीवी चेक करवा बेटा सुन, इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं आज के बाद कभी किसी पुलिस ऑफिसर को मत समझाना। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सर ये तो बात ऐसे करिए जैसे मैंने रिया को खुद ऊपर से धक्का दिया। सर आपको चाहिए तो आप पूछ लीजिए, हम इधर ही थे। हाँ सर, अभी ने कुछ नहीं किया है, हम सब यहीं पे थे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोग जा सकते हैं। आज की बाकी क्लासेस को रद्द कर दिया गया है, लेकिन पूछताछ होगी और जिसको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा वो तुरंत थाने में हाजिर होगा। कोई भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। जाइए। अभी का मैसेज सभी मिलना है।
हे बेब्स। ओ वाह, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे भूत देख लिया। से मैं भूत तो नहीं पर डेविल हूं। वेट, कहीं तुम्हें ऐसे तो नहीं लग रहा कि मैंने रिया को मारने की कोशिश की? ना मैंने रिया को कुछ किया, ना तुम्हें कुछ करूंगा। अभी तो तुमसे बहुत काम कराने हैं। कैसे कहा? देखो, वैसे तो मैं पहले लड़कियों से पैसे मांगता हूँ और फिर उनसे अपना अगला टारगेट लाने के लिए कहता हूँ। But in your case, क्या कर सकते हैं? What can we do? डिस्काउंट देता हूँ। मुझे तुमसे पैसे नहीं, बुलबुल चाहिए। तुम मुझे बुलबुल लाके दोगी, वो भी कल तक। इस कॉलेज का कोई भी बच्चा सही बात बताने के लिए राजी ही नहीं है। आप है ना रिया के परिवार वालों से बात करने की कोशिश करें, शायद उन्हें कुछ पता हो। मैं वहीं जा रहा हूँ, वहीं से कुछ पता लगने की उम्मीद है। जस्टिस चौधरी साहब जाने माने जस्टिस हैं इस शहर के। मेरी बेटी को इस हालत में देखेंगे तो उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। बुलबुल, तुम्हारी रिया से कभी कोई बात हुई थी? याद है एक बार मैं तुम्हें एग्जाम के लिए छोड़ने आया था तो तुम मुझे कह रही थी कि तुम्हें रिया से रिलेटेड कुछ बात करनी है मुझसे। क्या कह रही थी उस दिन तुम? चाची आप प्लीज ये बात दादा पापा चाचू किसी को बताइए प्लीज। कुछ भी कमिश्नर सर। सर जय हिंद। नहीं सर, मैं हॉस्पिटल के लिए ही निकल रहा था। मैं वहां पहुंचते ही आपको अपडेट करता हूँ सर। नहीं आप निश्चिंत रहिए, मैं देख लूंगा। जी जय हिंद।